मैं राजभर समाज को बता देना चाहता हूं कि ये ठग विद्या लेकर समाज को ठगने निकले हैं। इनका व्यक्तिगत सोच है केवल वोट बेचना और नोट कमाना। हम भी राजभर हैं, मगर ओम प्रकाश राजभर को समर्थन देने के बजाय मैं जूता का माला पहनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप जो आक्रमण करने वाला मेरे भारत देश पे, आपने उसके मजार पे चादर सजाया। अब कतई राजभर का बेटा ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सब शिक्षित हो चुके हैं। अब आपके पढ़ाने से, आपके मार्गदर्शन कराने से कोई अब भटकने वाला नहीं है। अब वो अनिल राजभर के कंधों को और हाथों को मजबूत करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना पहचान बनाकर समाज का भी विकास कर लेंगे और अपना भी विकास कर लेंगे। कि हमारे जो है मोदी जी, हमारे योगी जी दोबारा जो चुने गए और तिबारा की तैयारी है कि देश के युवा नौजवानों ने पुकारा है अत्याचार भ्रष्टाचार को मिटाना है और योगी सरकार और मोदी सरकार को फिर वापस हैट्रिक लाना है। मैं ग्राम सभा फतेहपुर का रहने वाला हूं, जहां के माननीय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी का जहां मकान है, उसी जगह मेरा मकान पड़ता। मेरा शुभ नाम पड़ेगा महेंद्र कुमार राजभर जी। आप एक राजभर समाज से आते हैं और राजभर का नाम जैसे ही आता है ओम प्रकाश राजभर सबसे पहले उनकी छवि आती है। तो उसके बाद आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी से, जो हैदराबाद से आते हैं, उनसे गलबहियाँ की और ओवैसी उनकी मजार पे जाते हैं जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। तो क्या कहेंगे आप, दोनों का गठबंधन लग रहा है, होने वाला है, क्या कहेंगे आज? सर, हम तो आज पूर्वांचल के राजभर समाज को लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। आप मीडिया भाई हमारे, आप लोग लगे हैं हम लोगों की सेवा में। और महाराजा सुहेल देव जो हमारे पूर्वज थे, हमारे वंशज के हिंदू धर्म के रक्षक थे, आज जो माननीय आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी जाके सैयद सलार गाजी मियाँ जो 17 बार आक्रमण किया था अपने भारत देश पर, आज हिंदू धर्म का रक्षक करने वाला हमारे महाराजा वीर पुरुष महाराजा सुहेल देव जी जो आज ने साबित करके दिखा दिया था। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जाके सैयद सलार के मजार पे चादर सजाने का काम कर रहे हैं। ओबीसी के साथ एक दल बना के 10 दलों के साथ उन्होंने ऑफर दिए हैं बिंद भाई को, केवट भाई को, राजभर भाई को, चौहान भाई को कि आइए मेरे साथ गठबंधन में आप जुड़िए, सरकार बनाएंगे। एक साल सबको सीएम बनाने का ऑफर दे रहे हैं। मैं तो इनको चैलेंज दे रहा हूं सर जी, मैं रहने वाला ग्राम सभा फतेहपुर का हूं। मैं तो इनको कह दे रहा हूं कि ये अपने ग्राम सभा में मीडिया वाले को अपना व्यक्तिगत काम करने के लिए फावड़ा उठा के अपना व्यक्तिगत रास्ता निकालने का काम किए, अपना करोड़ों का महल बनाने का काम किए। जब पूर्वांचल में इन्होंने कैबिनेट मंत्री पे पद पे बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, तो उस समय इन्होंने व्यक्तिगत अगर पूर्वांचल में विकास करने का काम किया साथी, तो केवल करोड़ों का अपना महल बनाए, करोड़ों का संसाधन किए, करोड़ों का आपने करोड़ों का इनके परिवार के नाम पे जमीन लिखाने का काम किए। रसड़ा बलिया में इन्होंने करोड़ों का मकान बनाने का, महल बनाने का काम किए साथी। और राजभर बिरादरियों को इन्होंने अपने मंच द्वारा साबित करके दिखा दिया कि हम भर बानर के जात हैं और हम दारूबाज हैं। जितना आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी विकास के लिए उत्तर प्रदेश में पैसा देते हैं, उतना राजभर का बेटा पेशाब करके ये कर देता है। तो ये बताइए, अपने मंच द्वारा इन्होंने जो साबित किए राजभर समाज को, कितनी बुरी बात है साथी। मैं राजभर समाज को बता देना चाहता हूं कि ये ठग विद्या लेकर समाज को ठगने निकले हैं। इनका व्यक्तिगत सोच है केवल वोट बेचना और नोट कमाना साथी। इसीलिए मैं पूर्वांचल के राजभरों को लोग साथ कह रहा हूं कि अब हमारे अगर दुख सुख के साथी होंगे तो माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। मैं सबका विकास, सबका विश्वास और सबका इनके आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, माननीय योगी जी के साथ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के साथ हम लोग जुड़ेंगे। जैसे आज देखिए हमारे काशी के धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद भी हैं और यहाँ से आज देखिए एक संदेश पूरे भारत देश में है कि हमारे यहाँ से सांसद होकर और काशी नगरी को एक सुंदर काशी बनाने का काम किए इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और एक पूरा देश विदेश तक शोहरत मच गई है कि आज जो विकास इन्होंने कर दिए, आज आज़ादी के हमारे 70 साल के बाद एक रिकॉर्ड 4.5 साल के अंदर इन्होंने साबित करके दिखा दिया कि हम पूर्वांचल के अंदर जो हमारा काम है वो संदेश एक हमारा समाज दे रहा है। मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर समाज के काफ़ी तादाद में लोग हैं। वो एक तरीके से अगर वो जिस पार्टी को समर्थन करते हैं लगभग उसका जीतना लगभग तय माना जाता है। तो आप क्या कहेंगे जब आपको ये दिखाई देता है कि ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी गले मिलते हैं, तो उस पर एक राजभर समाज होने के व्यक्ति होने के नाते आपको क्या समझ में आता है, क्या है, आप क्या कहेंगे? देखिए सर,
ये तो इनकी चाल है, इनकी मानसिकता बन चुकी है। ये राजभर को कहते हैं ना, इन्होंने के का पता बा, इन्होंने के काट के उल्लू की तरह सजा के रख ले है, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा करत बैन। इन्होंने से कुछ मतलब ना बा, हम मतलब तो हमसे बा, हम वोट बेचे का हमारा नियत बा, वोट बेचीला अपने मंच से 20 करोड़ 40 करोड़ हम रुपया कमाईला, अपन व्यक्तिगत विकास करीला। आने वाले पीढ़ी जो हमारे समाज के लोग के हैं, हम लोगों का तो बीत गया है, लेकिन आने वाले पीढ़ी को अगर बचाना है तो अब साथ देना है तो माननीय अनिल राजभर जी के साथ आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह छल छल के केवल अपना विकास कर लेंगे राजभर जी, ओम प्रकाश जी, और हम लोग जहाँ के तहाँ रह जाएंगे, कहीं का हम लोग नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपकी वीडियो और अगर आपकी बातों को ओम प्रकाश राजभर जी इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो आप राजभर समाज होने के अंदर उनको क्या संदेश है आपका? उनको संदेश यही है कि माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारधारों से जुड़े और जो विकास के खंड में काम करके 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दिए उत्तर प्रदेश में, ओम प्रकाश जी अपनी सोच बदल लीजिए, तब हमारे राजभर समाज का विकास आप कर सकते हैं। और हमारे पूर्वज के जो भूल सकते हैं तो बताइए वो हमारे समाज को क्या ख्याल करेंगे। ये तो केवल लगे हैं अपना विकास करने के लिए। सर, ये समाज का क्या कर पाएंगे? ये कुछ नहीं करेंगे। जो अपने पूर्वज का अपने बाप को बाप कहने से डरता है और जाके सैयद सलार गाजी मियाँ के मजार पे चादर सजाता है, तो समाज के विषय में क्या कल्याण करेगा, क्या दुख सुख में साथ देगा? साथी, आज ग्राम सभा फतेहपुर में है, आप जाके सर्वे कर लो सर। आज 18 साल पार्टी बनी हो गई, भारतीय सुहेलदेव पार्टी समाज इनका बने हो गया, लेकिन एक गेट तक साबित नहीं किए, न तो एक महाराजा सुहेलदेव का प्रतिमा भी इन्होंने लगाया अपने ग्राम सभा में। और हमारे राजभर समाज के छोटे छोटे लोग, गांव के प्रधान थे, बीटीसी थे, ये लोग मिलकर अपने सहयोग से, आप सहमलपुर में जाके देख लीजिए स्थापना हो रहा महाराजा सुहेलदेव के, आप खालिसपुर में देख लीजिए महाराजा सुहेलदेव जी का वहाँ स्थापना किया गया। तो ऐसे लोग राजभर के जो पूर्वज का ख्याल करते हैं वो स्थापना करते हैं। और इनकी तो मानसिकता ओम प्रकाश राजभर जी का बना है कि मैं मंचों द्वारा केवल वोट बेचूंगा, और राजभर समाज अनपढ़ गंवार है, दारूबाज है। इन लोगों को देखिए, कभी गब्बर सिंह बन जाते हैं, कभी ये गब्बर सिंह बन जाते हैं, और कभी अलुल जलुल बातें राजभर समाज के लिए कहते हैं। तो अब इनके 10 दल या 20 दल मिलकर चुनाव लड़ने से कोई फर्क योगी जी को पड़ने वाला पूर्वांचल में ही नहीं, पूरे भारत देश की मैं बात बता रहा हूं साथी, पूर्वांचल में फिर सरकारी योगी जी का बनेगा, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं। तो आपने ये कहा कि आप ओम प्रकाश राजभर जी के पड़ोसी भी हैं। जी जी जी। तो आपका कितनी दूरी पे उनका मकान है? मैं उनके मकान से सर 100 मीटर की दूरी पे मेरी भी मकान है। आज जब इन्होंने बसपा में थे, बसपा में इन्होंने जिला अध्यक्ष का पद पे थे, उसके बाद बसपा छोड़ने के बाद इन्होंने अपना दल में आए। अपना दल में भी हम इन लोगों के साथ चले। इन्होंने 27 अक्टूबर 2002 को सारनाथ पार्क में इन्होंने पार्टी बनाया। राजभर समाज को इकट्ठा करने के बाद इन्होंने एक संदेश दिया पूर्वांचल में कि अरे राजभर के समाज के लोग हमारे साथ आओ। जैसे अन्य दल के लोग ने अपना विकास कर लिया, जैसे बसपा हुआ, अपना दल हुआ, सपा हुआ, सब अपने विकास के लिए लग गए हैं, एकजुट होकर अपने अपनी सरकार बनाए। उसी तरह राजभर समाज हमारे साथ आओ, मैं आपका दुख सुख में साथ देने का काम करेंगे। लेकिन साथ ही इन्होंने कसम भी खाया था हमारे समाज के सामने कि मैंने आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। साथी, इनकी देखिए, मैं इस बार गांव में ये अपने भाई को ग्राम प्रधानी चुनाव लड़ाए थे और मैं भी ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ा था। मेरे एक साथी भी लड़े थे। हम लोग राजभर समाज से 6 प्रत्याशी ग्राम सभा फतेहपुर में चुनाव लड़े थे ग्राम प्रधान के, लेकिन इन्होंने आए इंटरफेयर करने के बाद 3 लोगों को अपने तरफ मोड़ लिए और हम भी, मेरा बेस वोट 200 वोट था और एक मेरे साथी का वोट 250 था। तो हमने बोला कि यार हम भी हार जाएंगे, मेरा साथी भी हार जाएगा, इससे मतलब तो कोई बनेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं, इनका दबदबा फिर बना रह जाएगा। तो हमने उनका समर्थन दिया सर। आज चैलेंज के दे रहा हूँ कि पिंडरा विधानसभा में, पिंडरा ब्लॉक पे आप देख लीजिए, नज़र उठाकर कि एक रिकॉर्ड कायम करके मैंने दिखा दिया समाज को कि इन्होंने इनकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश के भाई राम लखन की पत्नी रीता देवी 325 वोट पाने का काम किया और मेरे ही समाज भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़े थे ग्राम प्रधानी, 568 वोट पाकर उनको पराजित किया। जी। और पूर्वांचल में ये जो दल बना रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, इससे कोई योगी जी का कुछ होने वाला नहीं है। ये जब
हमारे पूर्वज का ख्याल नहीं किए, जो मज़ार पे जाके इन्होंने चादर सजाने किया। चादर अगर आपको सजाना ही था तो जो हमारे देश के लिए कुर्बानी दिए थे, जैसे कलाम अब्दुल, जैसे वीर अब्दुल भाई हमीद, टैंक तोड़ने का काम किया था, देश की आज़ादी में कुर्बानी देने का काम किया था, ऐसे लोगों को पे जाके आपने चादर सजाया होता तो मेरे राजभर के समाज आपके साथ रहते। लेकिन आप जो आक्रमण करने वाला मेरे भारत देश पे, आपने उसके मज़ार पे चादर सजाया। अब कतई राजभर का बेटा ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सब शिक्षित हो चुके हैं। अब आपके पढ़ाने से, आपके मार्गदर्शन कराने से कोई अब भटकने वाला नहीं है। अब वो अनिल राजभर के कंधों को और हाथों को मजबूत करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना पहचान बनाकर समाज का भी विकास कर लेंगे और अपना भी विकास कर लेंगे। जी धन्यवाद। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके लिए आप क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने जी भी बहुत हमारे ऐसा महंत गिरी शिरोमणि निरंकार होते हुए भी, महंत गिरी शिरोमणि निरंकार होते हुए भी गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से जो जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की बागडोर लेके चलते हैं, जो विपक्षी दल कार्यशैली देख के घबरा चुके हैं। क्यों घबरा चुके? इसलिए कि उनका जो काला बाजारी का जो धंधा था, वो काला बाजारी का धंधा उनका बंद हो चुका है। मगर ऐसा ये व्यक्ति हमारे जो प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे कि जो कि शिरोमणि निरंकार महंतगिरी होते हुए भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। आपको अगर यहाँ पर पूर्व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी देख रहे होंगे तो आप उनको क्या कहेंगे, जिन्होंने अलकायदा के 2 आतंकियों को पकड़ने के बाद ये कहा था कि यूपी की पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश के अंदर अब तक पक्ष विपक्ष की वजह से हमारा देश हिंदुस्तान तरक्की पे नहीं गया। कभी किसी ज़माने में 1527 ईस्वी में इब्राहिम लोदी दिल्ली का बहुत बड़ा खतरनाक शासक था और उसके अदर परसेंट के जो प्रदेशवासी थे उसके जो कार्यशैली से इतने नाराज थे कि दौलत खान लोदी ने बाबर को सर्वप्रथम आक्रमण करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर आमंत्रित किया और उसी समय से 1527 से अब तक हिंदुस्तान के अंदर लूट घसूट चालू होते चला गया और अब तक लूट घसूट होते हुए आ रहा है। अब भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि हमारे बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारे देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे। अगर जनता अगर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है, अगर विपक्षी दल को अगर चुनती है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के यूँ समझिए कि देश को तबाह भट्टी के आग में फिर झोंकने की कोशिश करती। तो जिस तरीके से आपने अब तक ये बातें कही हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हैदराबाद से ओवैसी भी आ चुके हैं। वो आने के बाद सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि वो गाजी के मज़ार पे जाते हैं, गाजी के जो भतीजे उनकी मज़ार पे जाते हैं। तो देखिए, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए उसकी मज़ार पे ओवैसी जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? इस पर मैं कहूँगा ओम प्रकाश राजभर को। ओम प्रकाश राजभर जो अपने पार्टी के अंदर रहते हुए भी, भाजपा के जो है कैबिनेट मंत्री होते हुए भी, जो उन्होंने आए दिन उटपटांग काम, क्योंकि उनकी भी कार्यशैली सही ढंग का नहीं चलता था, उनका भी काला बाजारी सही ढंग का नहीं चलता था। आज ओबीसी वाले को और छोटी छोटी दलों वालों को हाथ मिला रहे हैं, मगर देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता जान चुकी है हम भी राजभर हैं, हम भी राजभर हैं। मगर ओम प्रकाश राजभर को समर्थन देने के बजाय मैं जूता का माला पहनाने के लिए तैयार हूं। जिस तरीके के जिनपिंग चीन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मैं जूता का माला पहना के यही मालवीय जी के चौराहे पे स्वागत करने के लिए मैं इच्छुक हूं, उसी तरीके को ओम प्रकाश राजभर को भी जूता का माला पहना के मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूं। राजभर समाज होने के, आम नागरिक होने के, क्या आपको उस समय ये फील हुआ कि जब ओवैसी से गले मिलने थे? वो सोच रहे हैं कि मैं पार्टी को अपना जो है गुडविल बनाएं, अपने बिरादरी पक्ष को गुडविल बना के अपना जो है ओबीसी से अपना संपर्क साधें, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हरगिज़ इसलिए नहीं होगा कि पब्लिक अब जान चुकी है कौन हमारे देश के अंदर चोर है और कौन हमारे देश के अंदर मक्कार है। क्यों कि पब्लिक इसलिए जान चुकी है, आज पब्लिक की देन है
कि हमारे जो है मोदी जी, हमारे योगी जी दोबारा जो चुने गए और तिबारा की तैयारी है कि देश के युवा नौजवानों ने पुकारा है अत्याचार भ्रष्टाचार को मिटाना है और योगी सरकार और मोदी सरकार को फिर वापस हैट्रिक लाना है।